खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों की समस्या दूर करने के कदम उठाने की बात कही। सीएसडीबी गुप्ता के पास आए पत्र में श्रमिकों की समस्या दूर करने के लिए इंतजाम के निर्देश दिए गए। पत्र में प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेन और बसों की सुविधा मुहैया कराए जाने के लिए रेलवे और अन्य विभागों से कोऑर्डिनेट करने के आदेश दिए गए हैं। जयपुर में पुलिस प्रशासन अभी लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइन को लेकर कंफ्यूजन में है। यहां कभी दुकानें बंद तो कभी खोलने का आदेश दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मानसरोवर इलाके में, जहां पुलिस ने बाजार खुलते ही दुकानें बंद करा दी। कुछ देर बाद फिर से दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए, जिस पर व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। राजधानी में बाजार खोलने को लेकर परकोटे में गफलत की स्थिति बन गई है। छोटी चौपड़ पर जहां वाहनों की कतारें देखने को मिली तो वहीं कंफ्यूजन में लोग परकोटे में पहुंच गए, लेकिन पूरे परकोटे में कर्फ्यू लगा है। ऐसे में पुलिस को लोगों को बाजार से वापस भेजने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। राज्य सरकार के आदेश के बाद अब प्रदेश के खेल मैदान आबाद होने को तैयार है। सरकार के बिना दर्शकों के खेल मैदान खोलने की छूट दी है, जिससे अब प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। ऐसे में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी खेल मैदान जल्द ही आबाद नजर आएंगे। प्रतापगढ़ में पिता पुत्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार 3 दिन पहले मुंबई से आए परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। दौसा में बेटे की दरिंदगी देखने को मिली है। आरोपी बेटे ने अपनी मां को केरोसिन डालकर जला दिया, जिसके बाद पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। कोरोना काल में विदेशों में फंसे लोग जोधपुर आने को आतुर हैं। ऐसे में जोधपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के निर्देशन में तमाम आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों को 22 दिन के स्टेट क्वारंटाइन की व्यवस्था निजी होटल में की जाएगी। इसका भुगतान यहां ठहरने वाले को खुद करना होगा। होटल इंडस्ट्री के लिए ये कुछ हद तक आर्थिक संबल देने वाला काम है। इसके लिए 50 होटल्स ने रुचि दिखाई है। कोरोना को लेकर विधायक गुरमीत कुन्नर ने पदमपुर में कोऑर्डिनेशन कमेटी के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोरोना की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई। साथ ही लॉकडाउन 4.0 को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। जोधपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से लगातार कोरोना जांच का दायरा बढ़ रहा है। लोग भी लगातार जागरूक हो रहे हैं और खुद आकर अपनी जांच करवा रहे हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर ने कहा कि अब कोरोना पॉजिटिव आए या नहीं आए, लेकिन अब सतर्कता हमेशा बरतनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सिरोही में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शिक्षक पिछले 2 महीने से लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। इनमें कई महिलाएं शिक्षिकाएं भी शामिल हैं, जो लगातार कोरोना की जंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते या फिर यूं कहें कि पक्षपात के चलते कुछ शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही। जालोर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए, लेकिन बाजार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगा। बाजार में 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो पाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। वहीं प्रशासन श्रमिकों को बसों से उनके राज्य भेजेगा। लॉकडाउन 4.0 में जैसलमेर में दुकानें तो खुल गई, लेकिन दुकानदारों को अभी भी ग्राहकों का इंतजार है। दुकानदारों का कहना है कि किराया चढ़ रहा है, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे, जिससे सामान भी खराब हो रहा है। लॉकडाउन के बीच चूरू के सरदार शहर में अलग तस्वीर देखने को मिली। यहां अस्थायी रूप से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले लोगों की छोटे छोटे बच्चे भी मास्क का महत्व समझा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में टीवी नहीं होने के बावजूद ये बच्चे दिन भर मास्क लगाकर कोरोना से बचने की प्रेरणा दे रहे हैं। जालौर में अभी भी प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन अब आने वाले प्रवासियों की संख्या कम हो गई है। जिले में 2 जगह गुजरात बॉर्डर से प्रवासी आ रहे हैं, जहां पर चिकित्सा विभाग की टीमें जांच के बाद प्रवासियों को जिले में प्रवेश दे रही है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में खमेरा थाना पुलिस ने 12 मई को करीब 60 लाख से ज्यादा रुपए का प्रतिबंधित तंबाकू गुटखा बरामद किया है। गिरफ्तार कंटेनर चालक ने पुलिस और मीडिया के सामने व्यापारी के यहां कंटेनर खाली होने की बात कही थी। कंटेनर चालक ने व्यापारी का मोबाइल नंबर तक बताया था, लेकिन 7 दिन बाद भी पुलिस व्यापारी तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई संदेह के घेरे में। सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र के बटाना गांव में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। मनरेगा में काम कर रहे श्रमिकों के मुंह पर ना तो मास्क दिखाई दे रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। इसी बीच योजना में फर्जीवाड़े की भी तस्वीर सामने आ रही है।
जहां कुछ लोगों के काम नहीं आने के बावजूद उनके मस्ट्रोल में चलते उनको दिखाया गया, जिससे वहां श्रमिकों के लिए छाया पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई, जिस पर विकास अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि अगर मस्ट्रोल में कोई गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन 4 में मिली रियायत के चलते नागौर में भी दुकानें खुल गई हैं। दुकानें खुलते ही खरीदार भी बाजार पहुंच गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सिरोही के रास्ते उदयपुर क्षेत्र में आए टिड्डियों के बवंडर ने रास्ते के पेड़ पौधों और फसलों को ढूंढ में बदल दिया है। टिड्डियों का यह दल प्रसाद होते हुए बलुआ और सदकड़ी पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने ढोल, थाली और बर्तन बजाकर उन्हें भगाया। वहीं टिड्डियों की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। कृषि विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग सहित प्रशासन ने दवाइयों से स्प्रे किया। वहीं कृषि उप निदेशक डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रशासन की तरफ से दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। बीकानेर जिले में कोरोना के बीच टिड्डी का भी टेरर है। लूणकरणसर महाजन इलाके में 5 से 7 किलोमीटर के क्षेत्र में टिड्डी दल फैला हुआ है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं प्रभारी कृषि अधिकारी राजेश गोदारा मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिरोही के अबुरोड रिको पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गुजरात जा रही शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। ट्रक में प्लास्टिक के कट्टों के नीचे छिपाकर रखी शराब पुलिस ने बरामद कर ली है और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर के मेडिकल कॉलेज के सभी लैब टेक्नीशियन एक दिन का कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जताया। वहीं मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर एक साथ नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग की। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन आने के बाद भरतपुर में भी लगता है कि जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट रही है, तो दुकानें काफी दिनों के बाद खुली हैं। अब खुलने के बाद चहलकदमी दिखाई दी, लोग भी खरीदारी के लिए घरों से निकल रहे हैं। बांसवाड़ा शहर में भी अब करीब करीब सभी दुकानें खुल गई है। शहर में ऑटो भी चलने लगे, लेकिन ऑटो में केवल एक ही सवारी बैठाई जा रही है। शहर के अधिकांश दुकानें खुली हुई दिखाई दी, लेकिन अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। मजदूरों को भिजवाने के लिए भरतपुर जिले के ऊंचा नगला बॉर्डर पर कांग्रेस ने बसें तो खड़ी कर दी है, लेकिन यूपी सरकार ने बसों को आने की अनुमति नहीं दी। चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि मजदूरों की मदद करने की जगह बीजेपी राजनीति पर उतर आई। सरकार से मिली राहत के चलते सिरोही में भी कर्फ्यू वाले इलाकों को छोड़कर लगभग सभी मार्केट खुल चुके हैं, लेकिन ग्राहकों में कोरोना का डर नजर नहीं आ रहा। इक्का दुक्का ग्राहकों को छोड़कर पूरा बाजार सुनसान है। ऐसे में व्यापारियों के चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं। व्यापारियों की माने तो आर्थिक मंदी के चलते लोग बाजार में नहीं आ रहे और जरूरत के हिसाब से ही पैसे खर्च कर रहे हैं। सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद अजमेर में भी कई प्रकार की छूट दी गई है। हालांकि जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली। आपको बता दें कि अजमेर रेड जोन में है, जिसके चलते ज्यादा राहत नहीं दी गई। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में सभी पाबंदियां लगी हुई। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी थाना पुलिस ने केसुंदा प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि 8 मई को केसुंदा गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान पुलिस दल पर भी हमला कर दिया गया, जिसमें पुलिस के 5 जवान घायल हो गए। बीकानेर में भी फिलहाल रेड जोन है, लेकिन फिर भी नई गाइडलाइन के मुताबिक कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों के अलावा शहर में दुकानें खुली। कोरोना के खौफ के बीच कहीं ना कहीं अब आम जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में शहर के सबसे व्यस्तम केईएम रोड मार्केट में काफी दिनों के बाद दुकानें खुली हुई नजर आई, तो वहीं दुकानदार भी कोरोना रोकथाम की एडवाइजरी के प्रति सजग दिखे। प्रतापगढ़ में एक युवक ने फांसी लगा ली है। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। राजसमंद के आमेट में लॉकडाउन के बीच पैंथर का आतंक देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्र के पास फिर से पैंथर का मूवमेंट देखा गया। बता दें कि पैंथर 3 दिन से आधा दर्जन मवेशियों का शिकार कर चुका है। ऐसे में लोगों में भय का माहौल है। लॉकडाउन 4 के तहत कई रियायतें और छूट दी गई है, लेकिन 411 कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद उदयपुर शहरी सीमा को कंटेनमेंट जोन में रखा गया, जिसके चलते उदयपुर नगर निगम सीमा में लॉकडाउन 4 के तहत दी गई रियायतें लागू नहीं हुई। झालावाड़ में नारायणपुरा रोड पर बाइक सवार का अचानक संतुलन बिगड़ने से बाइक फिसल गई, जिसमें बाइक सवार तो बाल बाल बच गया, मगर बाइक में सड़क पर गर्मी के कारण घर्षण की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते बाइक जलकर राख हो गई।
उदयपुर में ग्रामीण ढोल थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास करें। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी केमिकल का स्प्रे करते हुए टिड्डी खत्म करने में जुटे हैं। पेड़ पौधों को बचाने के लिए ढोल नगाड़े बजाकर, शोर मचाकर, धुआं करके टिड्डियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। प्रतापगढ़ के सुहागपुर कस्बे में बिना मास्क पहने खरीदारी करते पाए गए लोगों के चालान काटे गए। पुलिस ने आदेश की पालना नहीं करने पर 200 रुपए के चालान काटे। कोटा की दादाबाड़ी और महावीर नगर इलाके में पुलिस बैरिकेड लगाकर चेकिंग करती नजर आई, तो वहीं वाहन चालक पुलिस से बचते हुए गलियां तलाशते हुए नजर आए। पुलिस ने नियम की अनदेखी करने पर वाहनों के चालान काटे और आदेशों की पालना करने की अपील की। प्रतापगढ़ में बाजार को एक पारी में संचालित करने की मांग को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लॉकडाउन में प्रशासन के आदेश पर 2 पारियों में बाजार का संचालन हो रहा है, जिससे व्यापारी और उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। नागौर के निजी अस्पताल में 2 दिन उपचार करवाने के बाद कैंसर मरीज जोधपुर रेफर किए गए। जोधपुर में जांच के दौरान ये मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद नागौर के निजी अस्पताल के चिकित्सक सहित स्टाफ को चिकित्सा विभाग की तरफ से क्वारंटाइन किया गया है। जालोर की कड़ा पुलिस ने जेरी में 10 लाख की चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 5 लाख की राशि भी बरामद की है, जबकि 2 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा के लालसोट में अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई करने और अवैध आरा मशीनें संचालित होने के मामले में डीएम लालसोट, एसडीएम, तहसीलदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला उद्योग अधिकारी और वन विभाग सहित जेवीवीएनएल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिरोही में अमरापुरी शमशान घाट के पास बनास नदी में नहाने के दौरान डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रियाबड़ी तहसील दुकानदार संघ अध्यक्ष चेनाराम दगदीप और बाजार बजरी माफियाओं से जानलेवा हमला कर दिया है। सूचना पर रियाबड़ी एसडीएम सुरेश के एम और पादुकला एसएचओ नरोत्तम सिंह मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश करते नजर आए। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास जगराज ने सभी समाजों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई और मृत्यु भोज बंद करने के साथ ही समाजों में व्याप्त कुरीतियों को बंद करने की अपील की। सीकर जिले के खाचरेबाज गांव में एक 70 वर्षीय महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कलेक्टर यज्ञमित्र सिंह ने कर्फ्यू लगा दिया। प्रशासन के सतर्क होने के बाद कस्बे में सन्नाटा पसरा हुआ है। दौसा के सूरतपुरा गांव में पुलिस और अनुसूचित जाति के परिवारों के बीच टकराव का प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकरण में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने ढाणी में पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र कोतवाल ने पुलिस के दोषी लोगों को लाइन हाजिर करने और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। राजस्थान धोबी समाज एकीकरण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रभु बाडोलिया के नेतृत्व में समाज के लोगों ने टोंक कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और धोबी समाज को आर्थिक सहायता देने और 3 माह के बिजली पानी के बिल माफ करने की मांग की। नागौर के रुआ गांव में एक महिला निजी कंपनी की जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी को क्वारंटाइन का सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। ये महिला अपने पति और बच्चे के साथ दमन से गांव लौटी थी, जहां हुई जांच में महिला पॉजिटिव पाई गई, जहां जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। अलवर के किशनगढ़ बास में फर्जी दस्तावेजों से विद्युत कनेक्शन लेने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी फरार चल रहे थे। अलवर के खैरतल थाना परिसर में आरएसएस और राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। वॉरियर्स के रूप में पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर फूलों की बारिश की गई। गमछा, कमल और सैनिटाइजर भेंट किया गया। जयपुर के सांगानेर महाराणा प्रताप सर्किल पर चारे से भरा ट्रक टकरा गया। ये ट्रक हल्दीघाटी रोड की तरफ से आ रहा था। इस दौरान महाराणा प्रताप और चेतक की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। वहीं ट्रक को निकालने आई जेसीबी भी असंतुलित होकर पलट गई। नागौर के डिडवाना के आसपास के क्षेत्रों में फंसे मजदूरों का पंजीकरण करने के बाद उन्हें प्रशासन की अनुमति पर अजमेर के लिए रवाना किया गया। ये सभी मजदूर उत्तर प्रदेश अजमेर से जाने वाली ट्रेन से भेजे जाएंगे। जालोर में प्रवर्तन निरीक्षक दीपक कुल्हार ने आहोर क्षेत्र के आधा दर्जन गांव का दौरा कर राशन की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोर कमेटी की बैठक ली, जिसमें जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण करने और दुकानदारों को मूल्य सूची चस्पा करने के निर्देश दिए गए। जालोर के आहोर में करीब आधा दर्जन गांव में टिड्डी दल फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। कबला, तरवाड़ा, घाना, शंखवाली सहित आधा दर्जन गांव में टिड्डी दल ने खौफ देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों के सहयोग से टिड्डी दल को भगाने की कार्रवाई शुरू कर दी।
कोटा के अलिया गांव के एक ग्रामीण के घर में कोबरा घुस गया, जिसके कारण घर के लोगों को कई घंटे सड़क पर बिताने पड़े। कोबरा को पकड़ने के लिए स्नैक कैचर बुलाया गया, जिसने कोबरा का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। रामदेवरा में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान लॉकडाउन में कर्मपथ पर डटे वीरों पर फूलों की बारिश कर हौसला बढ़ाया गया। बूंदी के छप्पनपुरा गांव के 14 श्रमिक महाराष्ट्र से गांव लौटे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन सभी श्रमिकों को फिलहाल स्क्रीनिंग के बाद होम आइसोलेशन में रखा गया। ये श्रमिक महाराष्ट्र के रायगढ़ से प्लांट में काम करते थे। बूंदी के देखेड़ा कस्बे के खरीद केंद्र का पूर्व जिला प्रमुख राकेश बोयत ने निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों ने तुलाई क्षमता बढ़ाने की मांग करते हुए टोकन प्रक्रिया में हो रही देरी का जल्द समाधान करने की मांग की। अलवर के किशनगढ़ बास में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र पटेल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मालपुरा तहसील की एक गांव में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। कोरोना महामारी में नागौर के मकराना में कर्फ्यू क्षेत्र से 2 युवतियों के चुपचाप आने और प्रशासन को इत्तला नहीं करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट पर इन दोनों युवतियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भरतपुर के सावलेर गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला कुछ दिन पहले अपनी पीहर से आई थी, वहीं पीहर पक्ष महिला के साथ मारपीट कर हत्या करने की आशंका जता रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में वार्ड 5 में सड़क पर 5 महीने का भ्रूण पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को मोर्चरी में रखवाते हुए जांच शुरू कर दी। पहली नजर में भ्रूण के लिंग का निर्धारण नहीं हो सका। तो सड़क पर मिला भ्रूण और भ्रूण का लिंग के आधार पर निर्धारण नहीं हो पाया कि वो लड़का है या लड़की। नागौर की मिर्ता सिटी में अनेक कोरोना योद्धा ऐसे भी देखे जा रहे हैं जिनके पास कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा के साधन नहीं है, बावजूद इसके बिना किसी परवाह के अपनी सेवाएं देने में जुटे और कोरोना से बचाव के मद्देनजर आदेशों की पालना कर रहे हैं। अलवर की ततारपुर थाना पुलिस ने पहल और मातोर गांव में शराब के ठेकों पर फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी की पहल पर लॉकडाउन के दौरान मृत हुए लोगों के अस्थि कलश गढ़मुक्तेश्वर पहुंचाए जाएंगे और सीएम की अनुमति लेकर विधायक स्वयं के खर्चे पर मृतकों के परिजनों को अस्थि विसर्जन के लिए गढ़मुक्तेश्वर पहुंचाएंगे। 12 के शाहबाद कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने लोगों को काढ़ा पिलाया। स्वयंसेवकों ने राहगीरों को काढ़ा वितरित करते हुए कोरोना से बचाव को सोशल डिस्टेंस की पालना करने की अपील की। सिरोही के रायपुर ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने नेबड़ी नाड़ी में चल रहे मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया। यहां उप सरपंच ने मैच के कार्यस्थल में मस्ट्रोल लेकर फरार हुए और फर्जी नाम चलाने का अंदेशा जाहिर किया है। बांसवाड़ा में लॉकडाउन 4 का उल्लंघन करने वाले घाटोल पुलिस के द्वारा 2400 रुपए का चालान काटा गया। पुलिस ने बिना मास्क पहने दुकान चलाने वाले 6 दुकानदारों के चालान काटे। इस दौरान पुलिस ने आमजन के द्वारा आदेशों की पालना करने की अपील की। 12 के हरनावदा शाहजी कस्बे में पिछले 1.5 महीने से चली आ रही सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते कस्बे में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। एक तरफ कोरोना संक्रमण फैलने का खौफ तो दूसरी तरफ गंदगी से लोग परेशान। बूंदी के केशवराय पाटन विधायक ने भारतीय खाद्य निगम की गेहूं खरीद केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों ने यहां होने वाली परेशानियों से विधायक को अवगत कराया। जैसलमेर के फोटोग्राफर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर सहित जैसलमेर विधायक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगाई गई रोक हटाने के साथ ही आर्थिक मदद देने की मांग की। श्रीगंगानगर की पदमपुर नगरपालिका में कोरोना से बचाव करने के लिए एक अलग तरीके का नवाचार किया जा रहा है। नगरपालिका ईओ विश्वास गोदारा यमराज रूपी पालिका के नाटक मंचन के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पाली में सेल्स टैक्स विभाग ने कार्रवाई करते हुए देसूरी के पास तंबाकू से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है। सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारी की टीम ने राजसमंद से आ रहे ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली। 12 जिले के अंधा में एक बार फिर से प्रशासन सख्त नजर आए। कस्बे में शाम 7 बजे के बाद बेवजह घूमने वालों के वाहन जब्त कर कार्रवाई की जा रही है।
हनुमानगढ़ के नोहर में लॉकडाउन में फंसे यूपी के 116 मजदूरों की घर वापसी कराने के लिए प्रशासन ने इन्हें रवाना किया। मजदूरों की स्क्रीनिंग कराने के बाद उन्हें 3 बसों में बीकानेर और श्री गंगानगर के लिए रवाना किया गया। यहां से मेट्रो ट्रेन के जरिए वो अपने घर तक पहुंचेंगे। लॉकडाउन के दौरान नागौर में कॉलेज के एक प्रोफेसर ने अपनी कूची से नागौर की धरोहर की पेंटिंग्स बनाकर समय का सदुपयोग किया। कोटा में 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए। तीनों पॉजिटिव रोगी शहर की पाटनपोल और साजी देहड़ा इलाके के रहने वाले। भरतपुर के हलेना कस्बे में कटरा बाजार निवासी बुजुर्ग की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगाकर इलाके को सैनिटाइज करवाया। सवाई माधोपुर के बागडोली कस्बे में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त किया गया। ग्राम पंचायत की तरफ से सीसी रोड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। सिरोही के शिवगंज में भी एक प्रवासी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद युवक के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विधायक संयम लोढ़ा ने प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई का जायजा लिया। कोरोना के बीच रोल मॉडल बना भीलवाड़ा एक बार फिर से रेड जोन में आ गया। हालांकि नई गाइडलाइन जारी होने के बाद से जनजीवन तो पटरी पर आने लगा, लेकिन फिर से समस्या बढ़ गई। झालावाड़ में लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुए मजदूर अब 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कुएं खोदने का काम करें, ताकि आर्थिक रूप से बिगड़ी स्थिति को संभाला जा सके। झालावाड़ जिले के कानपुर में कोरोना पॉजिटिव युवती मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। एसपी राममूर्ति जोशी ने भी क्षेत्र का दौरा किया। भीलवाड़ा के मंडल कस्बे में तालाब में नहाने गई युवक का शव पानी में तैरता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चे में रखवाया। धौलपुर में लुपिन संस्था और मंजरी फाउंडेशन पहल करते हुए गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। संस्था बैंकों के बाहर खड़े लोगों को छाता देकर धूप से बचा रही है। सीकर के अजीतगढ़ में लॉकडाउन की पालना करते हुए युवक युवती शादी के बंधन में बंधे हैं। इस दौरान प्रशासनिक आदेशों की पालना करते हुए सादगी से शादी की रस्म अदा की गई। एक बड़ी खबर